दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीपीएफ में निवेश करने के 10 बड़े फायदे और कुछ बदलाव, जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। और हाँ, इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट भी बताने जा रही हूँ जिससे आप अपने पीपीएफ अकाउंट में दूसरों की तुलना में ज्यादा ब्याज भी पा सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड साल 1968 में लॉन्च किया गया था और आज यानी कि 55 साल बाद 2023 में भी पीपीएफ एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसको आप चाहे भी तो इग्नोर नहीं कर सकते। आज भी लोगों के लिए पीपीएफ एक बहुत ही बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी, रिस्क फ्री और हाई रिटर्न्स वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो चलिए एक एक करके 10 इसके बड़े फायदे समझते हैं। सबसे पहला फायदा इसका ये है कि जब भी हम कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए एक्सप्लोर करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमारा जो पैसा है वो पूरी तरह सिक्योर रहे, वो सेफ रहे। तो पीपीएफ भी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आपको 100% सेफ्टी देता है। क्यों? क्योंकि ये एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग्स स्कीम है, यानी कि यहाँ पर सरकार अपना पूरा गारंटी देती है कि आपका जो पैसा लगाया हुआ है, डिपॉजिट किया हुआ है, वो 100% सेफ रहेगा। तो ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आपको पूरी सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रदान करता है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। ये कैसे? अब आज अगर आप एफडी कराने जाते हैं, जो एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है बहुत लोगों के लिए, अगर हम एफडी और पीपीएफ को कंपेयर करें तो एफडी में आपको मिनिमम कितना जमा करना होता है? 1000 रुपए, किसी बैंक में 5000 रुपए वो मिनिमम डिपॉजिट है। वही अगर हम पीपीएफ की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपका अकाउंट मात्र 100 रुपए में खोला जा सकता है और पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में आप चाहे तो मिनिमम बस 500 रुपए जमा कर सकते हैं और आपको हर महीने यहाँ पर जमा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वही अगर इसके मैक्सिमम की बात करें तो एक पूरे साल में आप 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख तक का पैसा जमा कर सकते हैं। वहीं अगर आपने 1.5 लाख से ज्यादा जो पैसा जमा कर दिया उसका क्या होगा? वही एक साल में 1.5 लाख से ज्यादा पैसा डिपॉजिट करते हैं तो जो एक्सेस अमाउंट है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है आपका, इस पर कोई भी ब्याज आपको नहीं मिलेगा। वैसे अगर इन केस आपने डिपॉजिट कर भी दिया है तो सरकार जो है वो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में वापस लौटा देती है और इस पे कोई ब्याज भी आपको नहीं मिलेगा। अब बहुत से लोगों को यहाँ पे डाउट ये भी रहता है कि क्या मैं 2-3 अकाउंट खुलवा सकता हूँ? जी बिल्कुल नहीं। अगर आप आज एक पीपीएफ अकाउंट खुलाते हैं तो आप एक इंडिविजुअल अकाउंट ही खोल सकते हैं, ज्वाइंट अकाउंट यहाँ पर आप नहीं खोल सकते। और हाँ, अगर आप अपने स्पाउस यानी कि अपने बीवी या अपने बच्चों के नाम पर पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं तो ऐसे मामले में भी आप मैक्सिमम डिपॉजिट 1.5 लाख का ही कर सकते हैं। तो मानते हैं अगर 3 अकाउंट भी आपने खोला है तो तीनों अकाउंट में मैक्सिमम डिपॉजिट आपका 1.5 लाख ही होना चाहिए। ये लिमिट है 1 साल की। अब बात करते हैं तीसरे बेनिफिट की, जो है हाई रिटर्न्स का। अब पीपीएफ ना केवल आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी या फिर फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, लेकिन इसके अलावा आपको मिलता है हाई रिटर्न्स। कैसे? अगर हम बात करते हैं आज दूसरे फिक्स डिपॉजिट की, तो उनकी तुलना में आज भी पीपीएफ आपको ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है। वैसे आज अगर हम टॉप बैंक्स की बात करें ना, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक हो, पीपीएफ आपको ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है। एग्जांपल के लिए अगर हम कुछ प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें तो आज एक्सिस बैंक आपको 3 साल के एफडी के लिए, ऐसा माना जाता है कि 3 साल के एफडी में आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, राइट? तो 3 साल के एफडी के लिए एक्सिस बैंक आपको 7% का रिटर्न दे रहा है। वहीं एचडीएफसी 7% और आईसीआईसीआई बैंक जो है वो भी आपको 7% 3 साल के एफडी पर ऑफर कर रहा है। अब बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अगर हम देखें तो कैनेडा बैंक जो है आपको 6.8% का रिटर्न ऑफर कर रहा है। वहीं एसबीआई दे रहा है आपको 6.5% का 3 साल के लिए। वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपको दे रहा है 6.5% का रिटर्न ऑन 3 ईयर एफडी। तो वहीं अगर हम पीपीएफ और एफडी को कंपेयर करें ना, आज भी पीपीएफ आपको 7.1% का रिटर्न दे रहा है, जो इन सारे की तुलना में ज्यादा है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट है वो सरकार हर तिमाही चेंज करते रहती है, यानी कि हर फाइनेंशियल क्वार्टर जो है वो चेंज करते रहती है। तो हो सकता है इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो आगे जाके बढ़ भी सकता है, हो सकता है ये घट भी सकता है। तो ऐसे में जो है आपका हर 3 महीने में, 4 महीने में आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है कि आप ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं अपने पीपीएफ अकाउंट पर। अब आता है चौथा सबसे बड़ा बेनिफिट, जो है टैक्स बेनिफिट। अब मान लेते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया,
आप ये इंश्योर्ड हैं कि आपका जो पैसा है वो 100% रिस्क फ्री है, साथ ही आपको हाई रिटर्न्स मिल रहे हैं, साथ ही आप जितना चाहे जब चाहे उतना पैसा डाल सकते हैं। अब इसके अलावा आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि इस पर जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है इससे आप टैक्स भी बचा सकते हैं। यानी कि जो पीपीएफ है हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये EEE टैक्स कैटेगरी में भी आता है, यानी कि एग्जेम्प्ट और एग्जेम्प्ट। इसका मतलब ये है कि जितना भी अमाउंट आप अपने पीपीएफ अकाउंट में आज डालते हैं इस पर कोई टैक्स नहीं भरना है। वहीं जितना रिटर्न आपको इस पे मिलता है इस पर भी कोई टैक्स नहीं भरना है। वहीं मैच्योरिटी के बाद जो है 15 साल के बाद जो आप पैसे वापस लेते हैं तो इस पर भी आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो ये EEE टैक्स कैटेगरी में आता है अंडर सेक्शन 80C। तो जितना अमाउंट 1.5 लाख का जो आप डिपॉजिट करते हैं इस पर कोई भी टैक्स आपको नहीं भरना। इसका ये मतलब है कि आप अपने सेविंग्स को और दुगना करें और मैच्योरिटी के बाद आपका कॉर्पस बड़ा हो और इस पर आपको कोई टैक्स भी नहीं भरना पड़े। अगला बेनिफिट है कि इसका कोई एज लिमिट नहीं है। ये हुई बहुत ही अच्छी बात, खासकर उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चे के फाइनेंशियल फ्यूचर को पूरी तरह सिक्योर रखना चाहते हैं और आगे चलकर जब पैसों की जरूरत पड़े उनके पढ़ाई के लिए तब उनके पास जरूरतमंद फंड्स हों। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पीपीएफ अकाउंट अगर आप चाहते हैं तो अपने माइनर बच्चे के लिए भी खुला सकते हैं। इसमें कोई एज बार नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं दी गई है। आप चाहे तो अपने बच्चे के लिए या फिर किसी भी मेंबर के लिए आप पीपीएफ अकाउंट खुला सकते हैं। इसमें कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन एज सच नहीं दिया गया है। अगला मेजर बेनिफिट ये है कि ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग ऑप्शन है। अब मैं आपको बता दूं कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो अक्सर आपने सुना होगा कि अपना इन्वेस्टमेंट जो है हमको लंबे समय के लिए प्लान करना चाहिए ताकि आगे चलकर 10 साल, 20 साल या 30 साल के बाद हमारे पास अच्छे खासे पैसे हो ताकि हम अपने आगे की जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जी सकें और कोई इतनी बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए। अब ऐसे में पीपीएफ जो है बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आज अगर आप पीपीएफ का अकाउंट खुलाते हैं तो अगले 15 साल तक आपको अपना पैसा जमा करना होगा, क्योंकि इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 15 साल का है। वहीं ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ 15 साल के लिए ही अपने पैसे रखें। आप चाहें तो और अगले 5 साल के लिए भी अपना पीपीएफ अकाउंट जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ऐसे में आप जितने साल के लिए चाहें उतने साल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को एज इट इज रख सकते हैं और जब पैसों की जरूरत हो तब उस अमाउंट को आप निकाल सकते हैं। अगला मेजर बेनिफिट ये है कि आप अपने पीपीएफ अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने आज पीपीएफ अकाउंट में अपने जितने भी सेविंग्स थे वो सारे डिपॉजिट कर दिए। कल को अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ गई तो ऐसे में आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं कुछ फंड्स को। अब ऐसे में मैं आपको बता दूं, अगर आपने पीपीएफ अकाउंट खुलाया है तो आप अपने 5th फाइनेंशियल ईयर से ही पार्शियल विड्रॉल के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने आज 2023 में पीपीएफ अकाउंट खुलाया है तो जाके 2028 में ही आप अपना पार्शियल विड्रॉल निकालना शुरू कर सकते हैं। और हाँ, ये सारा का सारा अमाउंट आप नहीं निकाल सकते क्योंकि ये एक पार्शियल विड्रॉल ही है, तो आप अपने पूरे बैलेंस का सिर्फ 50% ही निकाल सकते हैं। और हाँ, अगर आपको इन केस पार्शियल विड्रॉल कराना भी है तो आपको फॉर्म 16 सबमिट करना होगा अपने बैंक वालों को। इसी के साथ अगला मेजर बेनिफिट ये भी है कि आप अपने पीपीएफ के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सबसे सस्ता पर्सनल लोन है जहां पर इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ 1% का ही लगता है। चलिए समझते हैं। मान लेते हैं कि आपको कभी भी पैसों की जरूरत पड़ गई तो अक्सर क्या करते हैं लोग, वो पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं या फिर अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर लेते हैं या फिर अपने दोस्तों या फिर परिवार वालों के साथ मांग लेते हैं। ऐसे में बेहतर ऑप्शन यही है कि अगर आपने पीपीएफ करवाया है ना तो आप अपने पीपीएफ के अगेंस्ट आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत ही सस्ता पर्सनल लोन है जहाँ पे सिर्फ 1% का आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा पर एनम। अब मैं आपको बता दूं कि जो मैक्सिमम अमाउंट जो आप अपने पीपीएफ के अगेंस्ट एज लोन ले सकते हैं वो है सिर्फ 25% का। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो लोन है आप 3 to 6 फाइनेंशियल ईयर के बीच में ही ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज 2023 में अगर आपने पीपीएफ खुलाया है तो जाकर 2026-27 में ही ये लोन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, रिपेमेंट की अगर हम बात करें तो आपके पास 36 मंथ्स का टाइम होता है अपने लोन को रीपे करने का। अब अगर आप पीपीएफ लोन लेने जा रहे हैं तो एक बात का ध्यान आपको जरूर रखना होगा। मैंने कहा कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट सिर्फ 1% का ही लगता है।
अगर आपने 3 साल में यानी कि 36 मंथ में अपने लोन को रीपे कर दिया, तब जाकर 1% का इंटरेस्ट आपको भरना पड़ेगा। वहीं अगर आपने 36 मंथ से ज्यादा टाइम लगाया अपने लोन को रीपे करने के लिए, तब जाकर 6% का इंटरेस्ट आपको लागू होगा। तो ये इस बात का ध्यान आप जरूर रख लीजिएगा। अगला सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो पीपीएफ है ना, वो आपका एक पेंशन टूल बन सकता है, आपके रिटायरमेंट टाइम में बहुत ही ज्यादा काम में आने वाला है। तो अब तक तो हमने समझा कि कैसे पीपीएफ में ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं आपको, और साथ ही मेजर बेनिफिट ये है कि आपको इस पर टैक्स भी नहीं भरना पड़ेगा। वहीं अगर हम पीपीएफ को एनपीएस से अगर हम कंपेयर करें, तो एनपीएस में आपको तो पता ही होगा कि इसमें जितना रिटर्न हमको मिलता है वो सारा का सारा टैक्सेबल होता है एज पर योर टैक्स स्लैब। इस पर आपको टैक्स भरना पड़ता है। वहीं पीपीएफ में अगर आप लंबे समय तक अपने पैसे को बचा कर रखते हैं और हाई रिटर्न्स कमाते हैं, तो मैच्योरिटी के बाद यानी कि जब भी आप अपने पैसे को लेना चाहते हैं, तो जितना भी आप पैसे लेते हैं इस पर आपको 0 टैक्स भरना पड़ेगा। तो अगर आप पीपीएफ अकाउंट खुलाते भी हैं और आप ये प्लान कर रहे हैं कि ये पीपीएफ अकाउंट को आप रिटायरमेंट तक रखेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जहां पर आपको हाई रिटर्न्स और कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। इसी के साथ आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, एक ऐसा सीक्रेट है जिससे आप पीपीएफ पर ज्यादा ब्याज कमा सकते हैं। वो ये कि अगर आप पीपीएफ अकाउंट खुलाते हैं, अगर आप हर महीने कुछ डिपॉजिट करना चाहते हैं, कुछ भी अमाउंट, तब आप 1st to 5th के बीच में ही कराइएगा, क्योंकि अगर आप 1st से 5th के बीच में कोई भी पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आपको उस महीने का भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर मिलता है। वहीं 5th के बाद आप किसी भी महीने के डेट में डिपॉजिट करते हैं अपने पैसे, तो उस महीने का इंटरेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो ये सीक्रेट को भी अपनाइए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। तो इस वीडियो से उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जरूर समझ आ गया होगा कि कैसे पीपीएफ एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है टू स्टार्ट विद। अगर आपने पीपीएफ में अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है तो आज ही करें। और हाँ, अगर आपको दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को एक्सप्लोर करना है और भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को अच्छे से जानना है, समझना है, परखना है, तो आज ही डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट कर हमें ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।